हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम अब आए हैं नए क्वेश्चन के साथ। और वो नया क्वेश्चन है आपका स्थानीय निकाय से। चैप्टर स्थानीय निकाय है और उससे है आपका क्वेश्चन। ऑफ कोर्स उसमें पंचायती राज की पूरी प्रक्रिया के बारे में, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या है, कौन आलोचक है और क्या प्रक्रिया रही उसकी विकास होने की, उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, एक बार सच बताऊं तो मुझे बहुत डिफिकल्टी है इस चैप्टर से, कि इस चैप्टर में मुझे सीरियसली मुझे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, मुझे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, कि सब कुछ करवा देना चाहिए तुम्हें। जैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन है कि इसका विश्लेषण क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताओ, पंचायती राज के बारे में। फिर मुझे उसका लगा कि विकास की प्रक्रिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर 73 मतलब किस तरह से विकास की प्रक्रिया तो है ही, कि वो स्टार्ट कैसे हुआ। फिर जो 73 एक्चुअल में है उसका क्या स्तर है, मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था, उस बारे में बताया। फिर 74 जो है, जो नगर पालिका या नगर निगम के जो है वो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर पैसा के बारे में आपको बताया, मतलब आदिवासी एरिया में भी पंचायती राज किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में, उसकी कमियां खामियां। तो सीरियसली मुझे इसमें से ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं लगा, कुछ भी पॉइंट नहीं लगा तो जो नहीं करना चाहिए आपको। तो ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और हर चीज़ मुझे इसकी इंपॉर्टेंट लगी। तो इसमें से हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर के स्थानीय निकाय है। ठीक है, तो क्या है, पंचायती राज के बारे में बताएं और विश्लेषण करें, कुछ भी आ सकता है। तो क्या है पंचायती राज के मतलब जो विचारधारा है वो किसकी है। तो यहीं से पंचायती राज की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा का मतलब है कि गांधी की सोच थी। गांधी हमेशा चाहते थे कि जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया है, जो हमारी न्यायालय की प्रक्रिया है वो कैसी, सीधे पिरामिड की तरफ है, कि यहाँ पर शक्तियां सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सर्वोच्च है, धीरे धीरे कम होती जाती है। बट गांधी कुछ और सोचते थे। गांधी कहते थे कि हमारा न्यायालय की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, उल्टा पिरामिड की तरफ, शक्तियां सबसे ज्यादा यहाँ होनी चाहिए, फिर ऊपर की ओर जाए। मतलब क्योंकि जो गांव में जो एक पंच होता है, एक होता है जैसे, तो वहीं पर ही समाज बैठ के अपने कानून बनाए और अपने क्या करे, अपने अपराधों को सुधारे या सजा दंड दे, वो निचले लेवल पे ही हो जाना चाहिए। क्योंकि उस आदमी को वहां के लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उसको अच्छे से जज कर सकते हैं, है ना, कि उसकी नीयत कैसी है, क्या वो ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को पता होता है। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो अपराध है वो निचले लेवल पे ही सबसे ज्यादा हो और वो आपस में ही सुलझा लें, है ना। फिर अगर वहां नहीं सुलझ रहे तो फिर हम ऊपर की ओर बढ़े, बस जा सकते हैं नीचे की तरफ ही होनी चाहिए। गांधी का मानना ये था। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे मैं बता रही हूँ, प्रेरित थी गांधीवादी विचारधारा से। भारत में इसको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ठीक है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज के बारे में है। ओके, इसके सबसे बड़े आलोचक हमारे देश के सबसे बड़े नेता नेहरू और अंबेडकर जी थे। आलोचक मतलब इसको वो ठीक नहीं मानते थे, वो गांधीवादी विचारधारा को ठीक नहीं मानते थे। उनका, अंबेडकर जी का कहना था कि इससे जातिवाद को बहुत ज्यादा प्रबलता मिलेगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम ये वाला अप्रोच लगाते हैं, जो गांधीवादी अप्रोच है कि नीचे की शक्ति ज्यादा है, तो क्या होगा, वहां पे हमेशा जो निचला तबका है, जो कमजोर वर्ग है, उसकी कभी कोई बात सुनी नहीं जाएगी और वो हमेशा पिसेगा। इसलिए अंबेडकर जी इसको नहीं करते थे। और नेहरू जी का भी कुछ इसी तरह का कहना था। जैसे आपकी बुक में कहा दिया गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, है ना। पेज नंबर है आपका 180। लास्ट पैराग्राफ है, उसमें दिया गया नेहरू खुद अति स्थानीय को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। वो कहते थे कि ये देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए ठीक नहीं है, और अंबेडकर जी जातिवाद के आधार पर इसको ठीक नहीं मानते थे। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़े आलोचक थे और इसीलिए इसको किसी भी मौलिक अधिकार में नहीं शामिल किया गया या किसी कानून में शामिल नहीं किया गया, इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े हैं, वो क्या है वो आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट है संविधान संशोधन 73वां और 74वां है, जो संविधान 73वां ग्रामीण स्थानीय शासन
और 74वां शहरी स्थानीय शासन का वर्णन करता है आएगा, ठीक है, करता है। ओके, तो ये है, हम इसका वर्णन इस तरह से करेंगे। इनफैक्ट अगर आपके पंचायती राज का कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप इसकी भूमिका या इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। और अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो उसमें तो है ही, और अगर कोई और लेंथी क्वेश्चन है तो आप इंट्रोडक्शन की तरह इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी चैप्टर से होगा, वो होगा कि विकास की प्रक्रिया क्या रही पंचायती राज की। आजादी से पहले स्टार्ट हो गया था हमारा पंचायती राज सिस्टम, ब्रिटिश लेके आए थे एक्चुअल में ये, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रक्रिया रही 1992 तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है। तो वो देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक।